हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीएसएससी सीजीएल थर्ड की जो वैकेंसी आई है उसकी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने आए हैं, है ना। कुछ ऐसा बात करने आए हैं, इस तरह का बात करने आए हैं जो आप लोगों को जोश आ जाए पढ़ाई करने में। क्योंकि जब तक हम लोग सैलरी और प्रमोशन के बारे में जानते नहीं हैं तब तक पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है ना। तो आज हम उस जो सीजीएल बीएसएससी सीजीएल 3 में जितने पोस्ट हैं, है ना, उसका जो सैलरी, खास करके सचिवालय सहायक की सैलरी की बात करेंगे और सचिवालय सहायक की प्रमोशन की बात करेंगे। साथ में अन्य पदों की सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सचिवालय सहायक की आप देखा होगा कि सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है वो लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है। तो लेवल 7 की जो पोस्ट है ये, उसमें आपको पता है कि लेवल 7 की पोस्ट का जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 है। 44,900 है बेसिक पे। उसके बाद क्या, फिलहाल जो है ये देखिए, ये डीए है, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ये अभी जो है 34% है, अभी जस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। अभी तक 31% था, ये जस्ट अभी 34% हो गया। यानी जनवरी 2022 से 34% ये मिल रहा है। और ये हर एक 6 मंथ पे रिवाइज होता है, कभी 2% कभी 3% रिवाइज होता है। तो आप लोगों की सैलरी जो है साल में 2 बार बढ़ेगी जब डीए इंक्रीमेंट होता है, डीए इंक्रीज होता है। तो ये जो महंगाई पे डिपेंड करता है, ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। तो अभी जो प्रेजेंट में डीए है वो 34%। जस्ट अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार कैबिनेट ने इसको पास किया है, लेकिन वो जो डीए 34% है वो जनवरी से काउंट होगा। तो ये 34% डीए मतलब बेसिक का 34%। तो ये हो गया आपका 15,276, ठीक है। अब जो ये हम पटना के बात करें, ये एचआरए है ना, एचआरए है जो कि पटना में मिलता है आपको 16% बेसिक पे का, है ना। पटना में बेसिक पे का 60% है। बिहार के अन्य शहरों में जैसे कमिश्नरी लेवल का जो शहर है उसमें आपको 8% मिलेगा। तो फिलहाल हम पटना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो एचआरए बनेगा वो 7,184। ये जो 1,000 है वो मेडिकल अलाउंस है, ये एमए है ना, ये एमए है, इसको मेडिकल अलाउंस बोलते हैं। ये जो है हमारा वो टीए है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पटना के लिए 3,000 फिक्स है कि मिलता है। उसके बाद जितना आपका डीए होगा ना, जैसे 34% डीए है ये, तो 3,000 तो फिक्स है पटना के लिए टीए, और 3,000 प्लस 34% ऑफ 3,000 है ना, ये भी आपका बढ़ेगा। जैसे डीए मान लीजिए अगले बार क्या होगा, आपका कुछ बढ़ जाएगा, मान लीजिए 36 या 37% हो जाता है, तो 3,000 प्लस 36 या 37% ऑफ 3,000 जो होगा वो आपका टीए हो गया, ठीक है। तो टोटल जो ये आप देखिए सबको ऐड करके ये टोटल ग्रॉस सैलरी हो रही है आपकी 72,370, 72,370 रुपये। लग रहा है ना आकर्षक सैलरी, मंथ के बाद इतना मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इसीलिए एकदम जम के पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। अब देखिए, अब ये इन हैंड सैलरी नहीं है, ये आपका ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद कुछ डिडक्शन होता है, जैसे एनपीए होता है ना, जो हर एक महीने में आपको जो कटता है पेंशन फंड में या जैसे वो जो मिलता है उसमें पैसा कटता है 10% टोटल। तो 10% इसका कटता है, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इस दोनों को ऐड किया हमने, उसका 10% आपका उसमें पेंशन फंड में पैसा कटता है। तो उसको माइनस करके 10% माइनस कर ये बनेगी आपकी 66,354 रुपीज़। ये होगी आपकी इन हैंड सैलरी, है ना। मतलब जब ही आप आज अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आज नहीं ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन अभी टाइम लगेगा, साल भर कम से कम लगेगा। तो साल भर तक क्या होगा आपका, ये जो 34% डीए है ना वो कम से कम आपका 45 या 40 के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो सैलरी उस समय उस टाइप से मिलेगी आपको, उस हिसाब से मिलेगी। अभी जो है आज के डेट में अगर कोई ज्वाइन करता है लेवल 7 के पोस्ट पे पटना में, तो उसकी सैलरी होगी इन हैंड 66,354 रुपीज़, है ना। तो एक आकर्षक सैलरी है, अच्छी सैलरी है। तो आप लोग अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करें। अब मान लीजिए इसके बाद है लेवल 6 का कुछ पोस्ट है इसमें, है ना। तो उसका बेसिक सैलरी होगा 35,400, उसकी बेसिक सैलरी होगी 35,400। उसी के रिस्पेक्ट में आप बाकी काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस फीस का डीए 34%, एचआरए 16%, ये बेसिक का होगा सब कुछ। जैसे इसमें था इसका निकालते थे, उसमें इसका निकालेंगे उसी हिसाब से। इसका टीए लेकिन सेम रहेगा, पटना में टीए सेम रहेगा। टीए जो है बेसिक पे डिपेंड नहीं करता है, टीए जो है वो सीटी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से लेवल 5 का जो पोस्ट है ऑडिटर वाला, उसका जो बेसिक पे है वो है 29,200। तो उसी के रिस्पेक्ट में फिर डीए प्लस
HRA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस TA। तो HRA जो है वो भी चेंज होगा, बट ये मेडिकल जो है 1000 सबको मिलता है, और ये जो पटना के लिए ये जो आपका TA है 4020 ये मिलेगा, है ना। तो यह था सभी जितनी वैकेंसी है उसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया मैंने। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। खासकर सचिवालय सहायक का प्रमोशन बिहार में इससे बेहतर कोई पद नहीं है प्रमोशन के हिसाब से, समझ रहे हैं आप। प्रमोशन के हिसाब से इससे बेहतर कोई पद नहीं है। आप क्लर्कियल लेवल के पोस्ट से ज्वाइन करेंगे, रिटायरमेंट तक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक IAS लेवल का पोस्ट होता है। अगर आप उसके समकक्ष जिला में जो पद होता है वो DM का पद होता है, जो उसको संयुक्त सचिव बोलते हैं। आप समझिए एक क्लर्कियल लेवल से आप शुरुआत करेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, अगर आपने कम एज में एग्जाम पास कर लिया और ज्वाइन कर लिया, आपका कैरियर में कुछ वैसा सब कुछ अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस, तो आप संयुक्त सचिव के पद तक पहुंच सकते हैं। और संयुक्त सचिव का पद जिला स्तरीय पद से अगर तुलना करें उसका, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का पद होता है वो, ठीक है। तो अब देखिए प्रमोशन में आप पहले जो सचिवालय सहायक बनते हैं, ठीक है। सचिवालय सहायक जब आप 5 साल हो जाता है आपका, जब 5 साल आप सचिवालय सहायक के रूप में काम कर लेते हैं, है ना, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट पद जो होता है उसको बोलते हैं अवर सचिव, उसको बोलते हैं अवर सचिव या अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। उस पद को बोलते हैं अवर सचिव। अब सॉरी अवर सचिव नहीं भाई साहब, अवर सचिव नहीं बोलते उसको। पहला प्रमोशन जो होता है सेक्शन ऑफिसर के रूप में, है ना। सेक्शन ऑफिसर के रूप में पहला प्रमोशन होता है, प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। पहला प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर। ये जो है लेवल 9 का पद है, ये लेवल 9 का पद है, यानी उसका जो बेसिक पे है वो 53,100 है। जब आप 5 साल इस पद पे रह जाएंगे, एज ए सचिवालय सहायक पद पर काम कर लेंगे, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोशन आपको मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको क्या है कि सेक्शन ऑफिसर का पद खाली होना चाहिए, और दूसरा आपसे कोई सीनियर है जो 7 साल 8 साल काम कर चुका है, तो पहले उनको मौका मिलेगा, ठीक है। तो एलिजिबल तो हो जाएंगे आप, लेकिन आपको जरूरी नहीं है ये पद आपको प्रमोशन से मिल ही जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो 5-6 साल 7 साल में प्रमोशन जनरली हो जाता है। इसमें और चीज़ है कि 20% जो पद है ना सेक्शन ऑफिसर का, मान लीजिए टोटल सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो सेक्शन ऑफिसर का पद है वो है 1040 पद रिजर्व है। 1040 पद सेक्शन ऑफिसर बने, और भी सेक्शन ऑफिसर हैं बनेंगे, लेकिन सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो है 1040 सेक्शन ऑफिसर हैं। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट इसके बाद का जो पद है वो है अवर सचिव, वो अवर सचिव है, अंडर सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अवर सचिव का पद है। इसमें क्या है आपको 302 पद है, 302 पद इसके लिए रिजर्व है सचिवालय सेवा के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो पद आता है, इसके बाद का जो पद है वो है आपका उप सचिव का, है ना। उसके बाद का पद है वो है उप सचिव का। फिर है आपका अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव हो गया। फिर है आपका संयुक्त सचिव का, फिर है आपका संयुक्त सचिव का, संयुक्त सचिव, ठीक है। ऐसे प्रमोशन होता है। तो जब इसमें जब आप 3 साल रह जाएंगे तो ये लेवल 9 की पद है, ये लेवल 11 की पद हो जाती है, ये लेवल 11 की पद हो जाती है। फिर ये लेवल 12 की पद है, ये लेवल 13 की पद है। मतलब आप लेवल 7 से लेवल 13 तक पहुंच सकते हैं, यानी 8700 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। 8700 GP तक आप पहुंच सकते हैं इससे। तो इस हिसाब से आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पद ये है, ठीक है। तो 303 पद है आपका अवर सचिव का, 303 पद है अवर सचिव का आपका। और उप सचिव का जो है डिप्टी सेक्रेटरी का 102 पद है। ये पद जो है 102 पद है डिप्टी सेक्रेटरी का। और ये 16 पद जो है फिलहाल अभी यह है संयुक्त सचिव का। मतलब ये समझिए कि संयुक्त सचिव के जो सचिवालय से जो सहायक के प्रमोशन से जो पद भरे जाएंगे वो आपके अवर सचिव के 302 पद हैं, 302 पद हैं अवर सचिव के, है ना। और सचिवालय सेवा के से जो पद उप सचिव में भरे जाएंगे वो 102 पद हैं, और संयुक्त सचिव में जो भरे जाएंगे वो आपके 16 पद हैं। और यही वो पद है जो DM जब अगर मैं जब कोई DM है और उसका सचिवालय में पोस्टिंग होती है तो वो संयुक्त सचिव बनता है, ठीक है। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण पद है और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये इतना अच्छा पद, इतना अच्छा प्रमोशन बिहार में
कोई और नहीं है। प्रमोशन के हिसाब से पद तो और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्रमोशन के हिसाब से और इतने ग्रोथ आप कर सकते हैं। किसी और पद में इतना ग्रोथ नहीं है कि आप एक क्लर्कल पद से शुरुआत करते हैं और संयुक्त सचिव के पद तक आप पहुंच सकते हैं। और ये जो सचिवालय सेवा का पद है यानी सहायक का जो पद है वो ग्रुप बी नॉन गजेटेड है। पहला प्रमोशन के बाद आप गजेटेड हो जाते हैं, जो कि 5 साल में आप हो सकते हैं, है ना। और इसमें जो लेवल 9 के जो पद हैं 1040 पद हैं, उसमें आप समझिए कि 20% जो पद है वो जब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे भरे जाते हैं। आप वो बीपीएससी कनेक्ट करती है कभी कभी कुछ साल पे, जब 5 साल जो हो जाते हैं, 5 साल जो सचिवालय सहायक पद पे काम कर लेते हैं ना, वो उसके लिए वो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो फिर प्रमोशन पा जाते हैं। और नहीं उसके अलावा 80% पद जो है तो होते हैं वो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन से भरा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह का ये पद है, कितना अच्छा पद है, ट्रांसफ़र नहीं है। आप 90% स्टाफ की पोस्टिंग पटना में होती है, 10% स्टाफ की ही पोस्टिंग पटना के बाहर होती है, वो भी प्रमंडल लेवल के शहरों में होती है। जिला लेवल के शहरों में सचिवालय सहायक की पोस्टिंग नहीं होती है। तो आप लोग पूरा जी जान लगा दें, इससे अच्छा मौका फिर से आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप लोग इसके सैलरी और प्रमोशन स्ट्रक्चर को समझ के आप लोग में जोश भर जाए, आप लोग जी जान लगा